क्यों सॉल्यूशन क्यों नहीं है इसका? x इक्वल टू 7 में क्या प्रॉब्लम है? जो x इक्वल टू -3 में प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको, x इक्वल टू 7 में क्या प्रॉब्लम हो तो रही है? सर 0 तो नहीं आएगा ना। अच्छा, तो मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि सर सॉल्व करके वो वैल्यू आए। डिम्पल, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बाबू? मेरे पास x इक्वल टू -3 आया तो इसको आप सॉल्यूशन कहते हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं x इक्वल टू 7 रख दूँ, x इक्वल टू -3 की जगह अगर मैं x इक्वल टू 7 रख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या डिफरेंस है उसमें? डिम्पल, तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी ना x की वैल्यू। तो सॉल्यूशन होता क्या है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सॉल्यूशन मतलब क्या क्या होगा सॉल्यूशन? मेरे ख्याल सॉल्व से करके जो है वही। सॉल्व करके नहीं है, ऐसे नहीं बोले। सॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ वैल्यू ऑफ x, इट इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर which LHS is equal to ना, सही है ना? अच्छा सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूशन का मतलब है x की वो वैल्यू जिसके लिए LHS बराबर हो जाता है किसके? RHS के। RHS के। ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि मैं अगर इस x की जगह अगर -3 रखूं और फिर मैं इसमें 3 प्लस करूं तो मेरा LHS और RHS बराबर होंगे, ये मतलब है ना। जबकि मैं x यस की वैल्यू जब 7 इसमें डालता हूं तो ये देखो ये 10 है और ये देखो ये क्या है 0 है। क्या मेरा 10 और 0 बराबर आते हैं? नहीं आते। अगर बराबर नहीं आते तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है। और अगर बराबर आते हैं तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। जहाँ तक आपको समझ में आया खेल क्या है? ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने पिछले उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। कैसे निकालते हैं। तो ये बहुत ही आसान है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में होते हैं वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल को हम लोग p ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। और अगर आपका पॉलिनोमियल में कोई दूसरा वेरिएबल यूज हुआ है, मान लो a वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम p ऑफ a करके लिखेंगे इसको, और वेरिएबल जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो 2a + 3 होगा। ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज होता है उस वेरिएबल को हम p ऑफ x करके लिखते हैं। इस वाले में a यूज हुआ है तो हम यहाँ पर देखो क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं। अच्छा, अगर कल को मान लो यहाँ पर t यूज होता है तो हम क्या लिखेंगे? 2a + 2t + 3। सही बात है ना। यस सर। तो जो समझना है वो यहाँ पर यही है कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होते हैं और उन वेरिएबल को हम लोग p ब्रैकेट करके मेंशन करते हैं और फिर हम वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल लिख देते हैं, जो भी वो पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वैल्यू बताओ पॉलिनोमियल की। भाई वैल्यू मतलब कोई नंबर बताओ जो आप पॉलिनोमियल की जगह लिख सकते हो। तो भैया इसमें तो वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें तो वेरिएबल यूज हो रहा है x। तो आपको अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जाननी है, ठीक से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जाननी है तो आपको पहले इस बात को मेंशन करना पड़ेगा कि कि x की किस पॉइंट पे जाननी है, मतलब x की क्या वैल्यू के लिए आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू जाननी है। मतलब अगर x की वैल्यू 5 है, at x = 5, find the value of the polynomial। क्वेश्चन समझ में आया? दोबारा सुनो, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, at x = 5, जब x की वैल्यू 5 है तो मुझे find the value of polynomial, find the value of
पॉलिनोमियल मतलब जब x की वैल्यू 5 है तो आप मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अच्छा जी, जहाँ पर आपको p ऑफ x बताएंगे कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल मान लो जैसे आपका ऐसा है 3/15 x प्लस में 2 ऐसा कुछ है। अच्छा आपके x की वैल्यू कितनी है 5 है ना, तो आपका ये p 5 ऑफ 5 नहीं आ जाएगा। यस सर x की जगह आपने क्या पुट करना है 5, तो इस 5 पूरे पॉलिनोमियल में आपके x की जगह 5 चलेगा। फिर 3 into 15 into में 5 plus 2 5 से 15 कटता है 3 बार का, 3 से 3 भी कटता है 1 बार का, तो 1 3 पे प्लस 3 और 2 2 बच गया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है अगर x की वैल्यू कितनी है 5 है तो। नेट पे चल रहा था फिर गिर गया। चीज समझ में आ रही है? यस सर ठीक है, अच्छा जी आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या मतलब है इसका, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। और पॉलिनोमियल देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉलिनोमियल आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन किस पॉइंट पे बतानी है वो बताएगा आपको। एट x इक्वल टू 0 पर, पहले तो इस पर बतानी है, फिर x इक्वल टू -1 मान के बतानी है, और तीसरा x इक्वल टू 2 मान के बतानी है। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बड़ा ही यस सिंपल सर चीज़ है। फर्स्ट वाले को देख लेते हैं हम लोग। x इक्वल टू 0 पर भाई आपका पॉलिनोमियल क्या है पहले तो ये बताओ। पॉलिनोमियल है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अगर मैं x इक्वल टू 0 पर बतानी है तो x की जगह क्या चलेगा 0, और हम यहाँ क्या लिखेंगे 5 इंटू में 0 माइनस 4 इंटू में 0 का 5 स्क्वायर और प्लस में 3। 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0 और प्लस का 3, 0 आंसर कितना आ जाएगा। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 3 3। किस पॉइंट पर at 0 x 0, x इक्वल टू जब 0 होगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 होगी, ये मतलब है। इसी तरीके से yes अगर x इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, और भी आसान है, बस खाली उस x की जगह आपको -1 चलाना है। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 3, तो हम यहाँ पे p ऑफ -1 चलाना है। 5 इंटू p में -1 माइनस 4 इंटू में -1 का स्क्वायर एंड प्लस minus 1 यहाँ -5 -4 इंटू में 1 और प्लस में 3, -5 -4 प्लस 3 -9 प्लस 3, दिस विल बी माइनस। ठीक है, और इसी तरीके से x इक्वल टू 2 डी करेंगे। ठीक है, थर्ड वाला x इक्वल टू 2, तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे। x equals to 5x minus 4x square p plus ऑफ 3 2 पर बतानी है तो 5 इंटू 2 yes sir माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, यहाँ पर 10 माइनस 4 इंटू में 4 प्लस में 3, 10 माइनस 16 प्लस में 3, 16 plus 3 माइनस। ठीक है, तो हमने वैल्यूज निकालना तो सीख लिया कि पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, ये बात सही है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में yes आया sir आपको? अच्छा जी, yes sir अब जो नेक्स्ट चीज है वो यहाँ पर ये है कि देखो मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि हम हर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यही तो मतलब है इसका। हम हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल की किसी x पर, किसी x की कुछ वैल्यू पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है तो, ठीक से सुनो मैंने क्या कहा आपसे,
मैंने ये कहा है कि ऐसे तो x के हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यूज होंगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमने पिछले उसमें देखा, आप पिछले उसमें भी अगर आप इसको ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारे पॉइंट डाले यहाँ पे, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज मिली हैं। ओके, जैसे जैसे हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज डाली, ठीक है, और हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन x की कुछ वैल्यू, कोई एक ऐसी वैल्यू पक्का होगी, x की कोई ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगी। और अगर x की ऐसी कोई भी वैल्यू है जिसके लिए इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x की वो वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी। क्या कहलाएगी इस पॉलिनोमियल का 0। दोबारा सुनो, मैंने ये कहा है कि ऐसे तो हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, तो वो x की वैल्यू जिसके लिए 0 आई है पॉलिनोमियल की वैल्यू, वो x की वैल्यू 0 कहलाएगी। 0 का मतलब है सॉल्यूशन कहलाएगी उस पॉलिनोमियल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको भी बताई है। देखो, हर पॉलिनोमियल के अपने सॉल्यूशन होते हैं कि नहीं होते? हर पॉलिनोमियल के अपने खुद के सॉल्यूशंस होते हैं। अच्छा, कितने सॉल्यूशन होते हैं उसके बारे में आपको भी डिटेल दे दूंगा। वो डिपेंड करता है डिग्री पे कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है 2x + 5, एक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है डिम्पल? डिम्पल, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। अब डिग्री का कैसे पता चलता है आपको पता है हर्ष? डिग्री कैसे पता लगाते हैं? यस सर, एक्स के ऊपर वैल्यू, एक्स के ऊपर मैक्सिमम पावर देख लेते हैं कितनी जा रही है। हाँ जितनी भी जा मैक्सिमम रही है पावर। वो मैक्सिमम पावर ही आपकी डिग्री कहलाती है। अच्छा जी, तो जितनी डिग्री होती है ना किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उसके। ध्यान रखना इस बात को, जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होंगे। तो इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे? एक होगा। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो कितने सॉल्यूशन होंगे? दो होंगे। अब वो कैसे निकलेंगे वो एक अलग चीज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हर पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं हम लोग, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं हम सबको निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है, वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि डिग्री डिनोट करती है कि कितने सॉल्यूशन हैं। ठीक है, ओके, यस सर, समझ में आ रहा है? अच्छा जी, यस सर। नेक्स्ट चीज, अगर कोई x की वैल्यू, मान लो जैसे इसका इसका सॉल्यूशन है -5/2, मान लो इसका सॉल्यूशन क्या है, -5/2। इसका सॉल्यूशन है, मैंने कह दिया ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो आप खुद बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को उठाकर इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखूं, मतलब इस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूं, तो कितना आना चाहिए पॉलिनोमियल की वैल्यू? कितनी आनी चाहिए, क्या लगता है? 0 आनी चाहिए। यस सर, 0 ही आनी चाहिए, सही बात। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो पॉइंट क्या माना जाता है, सॉल्यूशन माना जाता है कि नहीं माना जाता? माना जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब मैंने आपको यहाँ दे दिया कि ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने दे दिया, मैंने बोल दिया इस बात को कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो मुझे खुद बता, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉलिनोमियल में पुट करूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए ना। तो इससे मुझे दो बातें पता चली। पहली बात, अगर मुझे किसी पॉइंट को चेक करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो मैं उस पॉइंट को उठाकर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लूंगा उस पॉइंट पर।
और अगर वो इक्वल टू 0 आ गई तब तो वो उसका सॉल्यूशन है, वरना वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। नहीं। ये बात कंफर्म है? यस सर। पहली बात तो इस चीज को ध्यान में रखना आपने। दूसरी बात, मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी भी आती है, कुछ नहीं करना, बस उस एक्स की वैल्यू को उठा के डाल देना उसमें, अपने आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल जाएगी। और जिन जिन पॉइंटों पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है वो सारे के सारे पॉइंट उस पॉलिनोमियल के क्या माने जाते हैं? सॉल्यूशन माने। सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी डिग्री होती है उतने ही क्या होते हैं? सॉल्यूशन। उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। चौथी बात है, सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। जीरो। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, ये जीरो से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता ये चीज और ये चीज में क्या फर्क है। देखो ये जो बात है ना, ये जो जीरो लिखा होगा ये इसका मतलब होता है सॉल्यूशन, और ये तो वैल्यू होती है। ठीक है, समझ में आया यस आपको सर। यहाँ तक? ठीक है, अब इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे और हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और देखिएगा ये बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरी एक्सरसाइज है, मतलब आपका यही कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है इस एक्सरसाइज को, और कुछ काम करना भी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड p of 0, p of 1, p and p of 2 for each of the following polynomial. For each of the following polynomial, हर एक पॉलिनोमियल के लिए जो नीचे लिखे हुए हैं आपको ये सब कैलकुलेट करना है। p ऑफ 0 निकालना है, मतलब x की जगह में क्या रखना है? 0। p ऑफ 1 निकालना हाँ। है, मतलब x की जगह में क्या निकालना है? x की जगह क्या पी रखना ऑफ है? वन। x की जगह क्या रखना है? 2। समझ में आया? पी। अगर आपके पॉलिनोमियल ऐसे हैं तो पॉलिनोमियल बताया हुआ है कि p ऑफ, ये पॉलिनोमियल x की टर्म्स में नहीं है, किसकी टर्म्स में है? ये y की टर्म्स में। कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल होना चाहिए उसका। तो अगर मेरे को p ऑफ 0 कैलकुलेट करना है तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कुछ नहीं करना, बस 0 का यस स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही p ऑफ 1 भी कैलकुलेट कर सकता हूँ मेरे ख्याल से, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? प्लस 1। ऐसे ही मेरे ख्याल से p ऑफ 2 भी कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेट। p ऑफ 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 2 का स्क्वायर माइनस 2 टू का स्क्वायर प्लस 1, 1। 4 माइनस 2 प्लस 1, दिस इज नथिंग बट 1, 1 पे आएगा 3 आएगा। आया समझ में? कैलकुलेट कर सकते हैं हर यस पोलिनोमियल के सर। लिए। अच्छा जी, ऐसे ही आपके और भी पोलिनोमियल हैं, 4 पोलिनोमियल हैं। ठीक है, p ऑफ t करके लिखा है इस बार, कोई बात नहीं, वेरिएबल t चल रहा है इसमें, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। ठीक है, तो p ऑफ t प्लस में 2t का स्क्वायर एंड माइनस t का क्यूब। आपको बस t की जगह वेरिएबल डालना है खाली। ठीक है, ऐसे p ऑफ 0 पी कैलकुलेट ऑफ कर देना, पी p ऑफ ऑफ 1 जीरो कर देना, p ऑफ 2 कर पाएंगे? टू। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगले भी कुछ पॉलिनोमियल्स हैं उन सबको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि वेरीफाई करिए। वेरीफाई मतलब क्या होता है? पता लगाइए, वेरीफाई करके दो मुझे। वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करो कि ये जो फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर zeros of polynomial। वेरीफाई करिए कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई करिए कि ये जो नीचे x की वैल्यूज लिखी हुई हैं ये इनके जीरोज हैं कि नहीं है। भाई जीरो हैं कि नहीं है पता लगाने के लिए डिम्पल क्या करना पड़ता था? डिम्पल क्या करना पड़ता था पता लगाना है कि जीरो है कि नहीं है?
जैसे देखो यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, दैट इज 3x + 1, और x की वैल्यू लिखी हुई है x = 1/3, वो भी माइनस का। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से एक बार और। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये जो इंडिकेटेड है ना, इनके अपोजिट में, ये इसका जीरो है कि नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? जीरो मतलब समझ रहे हो ना, सॉल्यूशन। जीरो मतलब क्या है? सॉल्यूशन। आपको चेक करना यस है सर। कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। नहीं तो कैसे करेंगे चेक? मतलब बताओ कैसे चेक करेंगे? मतलब ये इसका तो सर सॉल्यूशन एक्स है कि नहीं है, वो चेक करना है हमें। तो कैसे चेक करेंगे? की वैल्यू सर इसके अंदर पुट कर लेंगे। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू हम इसमें पुट करके देख लेंगे, और अगर पोलिनोमियल की वैल्यू भी जीरो के बराबर आ गई तब तो ये इसका सॉल्यूशन है, वरना ये इसका है सॉल्यूशन नहीं था है। ना। तो ये अच्छा पुट कर देते हैं, पुट x = -1/3। डिम्पल समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो हम पुट कर रहे हैं x = -1/3, पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या चीज हो जाएगी आपके पास, -1/3 पुट कर दिया तो 3 × -1/3 + 1, 3 3 से + 3 1 कैंसिल, -1 + 1 कितना आएगा आपके पास? 0 अरे देख लो, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। 0 अगर जीरो आ गई है तो आप क्या लिखोगे? hence x = -1/3 is 0। जीरो ऑफ किसका जीरो है? ये p of x का जीरो। नहीं आया समझ में? आगे सर। ठीक है, ओके, क्लियर यस है डिम्पल? यस सर। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस उठा उठा के वैल्यूज डाल डाल के देखनी है, और जिसके लिए जीरो आ जाए वो तो उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, वो है और ही। जिसके लिए नहीं आया वो नहीं है सॉल्यूशन, और क्या। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। देखो p of x 5x - 5 लिखा हुआ है, जहाँ पर x की वैल्यू 4/5 है। देखो जब तक पाई की वैल्यू डालने के लिए ना बोली जाए तब तक नहीं डालना है, तो इस केस में नहीं डालनी है। ठीक है, हमें चेक करना है बस खाली, तो पुट करते हैं x = 4/5, पुट्टी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो p of 4/5 कितना आ जाएगा आपके पास? 5 × 4/5 -5, 5 से 5 कट गया, 4 - 5 बच गया, तो ये बच गया ना, जीरो तो नहीं आया ना, तो आप लिखोगे hence x = 4/5 is not zeros of p of x। सच बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है। ठीक है पवन, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। इसी के साथ हम लोग जो है देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इसी को। देखो p of x आपको लिखा हुआ है, p of x कितना है आपके पास? 3x² - 1। x की वैल्यू क्या है? -1/√3 और 2/√। ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम x की वैल्यूज इसमें पुट करके देखते हैं। तो पुट x = -1/√3 हम पुट कर रहे हैं, तो p of P of -1/√3 कितना हो जाएगा आपके पास? 3 3 × इंटू में -1/√3 का स्क्वायर √3 माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 स्क्वायर सबको मिलेगा। अच्छा, हमें इन दोनों को चेक करना है, ध्यान रखिएगा, दोनों को चेक करना है। तो एक बार हम ये वैल्यू डालेंगे और एक बार हम ये डालेंगे, दोनों को अलग अलग एक चेक बार करेंगे। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें कि एक साथ करना है, अलग अलग करना है। बीच में चाहे बेशक लाइन लगा के कर लेना, तो इसको इधर अलग अलग, और दोनों के लिए लिखना है कि कौन सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है। मतलब अगर दो वैल्यूज है तो दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, आइए वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। तो स्क्वायर सबको मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर से रूट हट जाता है ना, कितना बन जाता है? सर हाँ 3 3 बन आ जाता जाएगा है, बस। तो 3 आ जाएगा, और मैं माइनस में यस
3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1, आंसर कितना आ गया? 0। ठीक है, ओके। और दूसरे वाले को देख लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2 अपॉन में √3, तो p ऑफ 2 अपॉन में √3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 इंटू में 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर सबको मिलेगा यहाँ पे 4 और अपॉन में 3 यस सर। माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 1 दैट विल बी 3। तो जी हेंस 3 x इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज 0 0 ऑफ p ऑफ x, और ये वाला नहीं है, of hence hence x इक्वल टू 2 x अपॉन equals to 2 upon √3 √3 is not 0 not 0 ऑफ p ऑफ of p of x। x। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। यस ठीक है, सर। ओके। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये और भी आसान है। फाइंड, देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी। हमने एक पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी सीखी, पहली बात। दूसरी, हमने ये वेरीफाई करना सीखा है कि कौन किसका 0 है कि नहीं है, उसकी वैल्यू को डाल के देख देते हैं पॉलिनोमियल में। अब जो हम तीसरी चीज सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं फाइंड करना, कि किसी पॉलिनोमियल में से उसका 0 क्या होगा, वो कैसे निकाला जाए, मतलब कौन सी पॉइंट पर 0 होगा। ठीक है, तो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं आपको पॉलिनोमियल का 0 कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालांकि हर उसमें अलग अलग है, डिग्री 1 के लिए अलग तरीका है, डिग्री 2 के लिए अलग तरीका है, और डिग्री 3 के लिए अलग तरीका है। अभी डिग्री 1 का आप सीख रहे हो, आने वाली एक्सरसाइज में डिग्री 2 का भी सीखेंगे, डिग्री 3 का भी सीखेंगे। ओके, तो डिग्री 1 का देखिए, डिग्री 1 का कैसे करते हैं। जैसे p ऑफ x है आपके पास, ये x + 5 है, और अगर मैं पूछ रहा हूँ बताओ भैया x की कौन सी वैल्यू पर, x की कौन सी वैल्यू इसकी 0 होगी, तो आप मुझे बात बताइए, x की जो भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन जो भी होगी उसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? उसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी होगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू? -5 -5 क्यों होगी? x की वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी। x की, मेरी जो भी 0 होगा, मुझे नहीं पता इसका क्या 0 होगा, लेकिन जो भी 0 होगा उस 0 के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए? 0 के बराबर होनी चाहिए ना, इक्वल टू 0 होना चाहिए ना भाई। क्यों? क्योंकि उस वैल्यू को मैं जब कभी उठा के इसमें पुट करूंगा, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे इस बात को, कि लेट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। फिर इस इक्वेशन को आप लिख देंगे x + 5 इक्वल टू में कितना, 0, और x की वैल्यू आपको अपने आप मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आई है ना, यही एक्चुअली में 0 है। इसका नहीं आता यकीन तो डाल के देखो। सर डाल दिया। ये आ गया ना 0। डिम्पल क्लियर हुआ? 0 कैसे फाइंड करते हैं? 0 फाइंड करने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, p ऑफ x की जो भी वैल्यू थी उसको पुट कर देना है यहाँ पर, और इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी वही इस पॉलिनोमियल के लिए 0 माना जाएगा। ठीक है, डिम्पल समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। px कितने के बराबर है? cx + d के 0। बराबर है। अच्छा, इसका 0 फाइंड आउट करना है हमें। इसका 0 फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने तो लेट करना है बस खाली। लेट p ऑफ x कितना, 0 के बराबर। इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए पहले d को अलग करना पड़ेगा, यहाँ -d हो जाएगा, ये cx रहेगा। x को अकेला कर दीजिए, -d अपॉन c, ये है इसका 0। आया समझ में? सो आप लिखोगे इसके बाद हेंस x इक्वल टू में -d अपॉन c इज 0। क्लियर है? समझ में आया क्या करना है? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करके देंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, ओके सर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।